हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के 1:1 के मिश्रण के पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि है। पहला विकल्प है ऊर्ध्वपातन, दूसरा विकल्प है क्रोमेटोग्राफी, तीसरा विकल्प है क्रिस्टलीकरण, चौथा विकल्प है वाष्प संघनन। तो आपको ये बताना है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का हमारे पास में 1:1 के अनुपात में मिश्रण है। आप उसको किस विधि से प्रयुक्त करेंगे? तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, पृथक्करण की विधि का नाम बताना है। और पृथक्करण की विधि काय-काय के बीच में बतानी वो है आपके ऑर्थोफिनॉल और क्या है आपके एक पैराफिनॉल। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है मेरे सामने है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो का मतलब होता है ऑर्थो स्थिति पर, तो OH NO2 आप सभी लोग जानते हैं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एक होता है आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा स्थिति पर क्या लगा दिया जाएगा, आपके नाइट्रो लगा दिया जाएगा, तो ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक मेन कंसेप्ट ये आता है कि जो आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसके अंदर होता है अंत्य अणु। जो अणु होता है ना, उसी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन हो पाता है। इसको बोलेंगे आप अंतः अणु, यानी कि अणु के अंदर ही। और जो आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ना, वो क्या होता है, दूसरा वाला जो अणु होता है उसके साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन आबंधन बनाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको बोला जाता है अंतरा अणुक। देखिए इसको बोला जाता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवंदिक, यानी कि दो अणुओं के बीच में, तो अंतरा अणुक। तो इससे क्या होता है, इनके जो क्वथनांक होते हैं ना, उनमें अंतर पाया जाता है। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर पहले में क्या होता है, अंत्य अणुक होती है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अंतराणुक होता है उसके अंदर जो पैकिंग क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा होगा। जब इसका क्वथनांक ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो वाष्प घनत्व है ना, वो क्या होता है, कम होता है। वाष्प घनत्व कम होगा क्योंकि इसको आप उबालेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा जब वाष्प घनत्व हो जाएगा तब जाके उबलेगा। और जो पहला वाला होता है और तो नाइट्रोफिनॉल, इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है, इसको जब आप उबालेंगे तो ये बड़ी आसानी से उबल जाता है। तो आप इसको कैसे कैसे पृथक कर तो आप इसको किस प्रकार से पृथक कर सकते हो, वाष्प संघनन की सहायता से। वाष्प संघनन, मान लीजिए मेरे पास क्या 1 विलयन के अंदर दोनों है 1:1 में। तो क्या होगा, सबसे पहले जब आप इसको उबालेंगे आग लगा करके, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबसे पहले उबल जाएगा, कम तापमान पर ये उबल जाएगा। और उसके बाद में क्या हमारे पास विलेन में क्या रह जाएगा, विलेन में बचा रह जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो क्वथनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और कारण क्या आता है इसका, इन दोनों का कारण ये क्वथनांक का कम और ज्यादा होने का कारण इनके बीच में बनने वाला जो हाइड्रोजन आबंधन है, एक में होता है अंतः अणु, एक में होता है अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंधन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इनके जो क्वथनांकों में अंतर पाए जाने की वजह से इनको हम वाष्प संघनन विधि की सहायता से अलग कर पाएंगे। इसलिए हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।